तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। पहला दिया हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला 15 डिवाइड 1/3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 15 का 15 लिखेंगे, डिवाइड में है तो हम लोग भीम का गुना। जब हम लोग भीम का भागा सीखे थे तो भीम का भागा रहता है तो उसको पलट देते तो गुना हो जाता है। तो भागा चिन्ह तो गुना चिन्ह दे दिया। रीला नीचे ला ऊपर चला जाएगा, ऊपर ला नीचे मतलब पलट जाएगा। तो 3 को हम ऊपर लिख देंगे, 1 को नीचे लिख देंगे। एक्चुअली इसको गुना करता है 15 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, कितना होगा 15 दिया 45। यही हो गया मेरा आंसर। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21 डिवाइड, तो लिखेंगे 21 डिवाइड में तो उसको पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 9/7। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ऊपर नीचे काट रहा है तो हम लोग काट सकते हैं। 7 का 7, 7 या 21। अब क्या बच गया 3 और 9, 3 9 कितना होता है 3 9 27। यही होगी मेरा आंसर। तीसरा नंबर 18 डिवाइड 2/3। तो 18 का 18 लिख दिए, डिवाइड में तो उसको गुना बदल देंगे, गुना 3/2। देखिए कट रहा है तो चलिए काटेंगे। 2 का 2, 2 9 18। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 9 तिया कितना होता है 27। यही है आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन 24 है, तुम लोग लिखेंगे 24 डिवाइड में इसको बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 13/3। चलिए देखिए कट रहा है तो चलिए काटेंगे। 3 का डबल 24 कितना बड़ा होता है 3 का 3 8 24, 3 का 3 3 8 24। अब चलिए देखिए जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। 13 8 कितना होता है 13 7 91, 13 8 104। तो लिख देंगे यहाँ पे 104 आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 25 से तो लिखेंगे 25 डिवाइड तो गुना हो जाएगा 3/1। एक का तो 25 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, कितना 25 दिया 75। यही हो गया आंसर। काहे कि 1 का मान छिपा हुआ रहता है। 5 से तो लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा। देखिए 2.1/3 दिया हुआ है तो 3 का टेबल 2 पढ़ेंगे, कितना होगा। देखिए नीचे से हम लोग गुना करते हैं, ऊपर से जोड़ते हैं। तो चलिए 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 को 1 से जोड़ेंगे, 6 8 कितना था 7। तो लिखेंगे 7 इसको डिवाइड में ही रहने देते हैं एक बार, 7/3। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का 5 रहने देंगे, जब डिवाइड में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 3/7। अब चलिए जो बच गया उसको गुना करेंगे। 5 दिया 15/7। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर 3 का 3 लिखें, डिवाइड 3 तिया 9, 9 और 1 10। तो लिखेंगे 10/3। चलिए इसको पलटेंगे। अब 3 डिवाइड में तो गुना बदलेंगे, ऊपर वाला नीचे चलेगा, नीचे वाला ऊपर पलट जाएगा। तो लिखेंगे 3/10। 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 3 तिया 9/10 का 10। यही आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन 7 तो लिखेंगे 7 डिवाइड 3 दूनी 6 और 1 7। तो 7/1। एक्चुअली इसको पलटेते हैं तो 7 का 7 लिखेंगे, भागा में तो गुना में हो जाएगा, 1 ऊपर से जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा। 7 का 7, 7 का 7 एक बार में कट गया, इसका आंसर 1। एक मिनट गाइस, यहाँ पर हम लोग को मिस्टेक हो गया। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का 7 लिख दिए। यहाँ 3 है तो हम लोग 3 ना यहाँ लिखेंगे, तो 3 हो गया। अब चलिए बदलते हैं, 7 का 7 लिख दिए, डिवाइड का गुना हो गया तो नीचे ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 7। तो 7 7 कट गया तो मेरा कितना बच गया 3। तो यहाँ पे मेरा 3 आंसर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पहले इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उसका उल्टा कर देना है। तो तुम लोग पहले व्युत्क्रम को उल्टा करेंगे। पहले व्युत्क्रम को उचित भिन्न
में लिखिए। उसको व्युत्क्रम करने के बाद उसको उचित भिन्न में लिखना है। फिर उसके बाद विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में लिखिए। उसके बाद इसको विषम भिन्न में भी लिखने के लिए बोला है। उसके बाद उसको पूर्ण संख्या में भी लिखने बोला है। वर्गीकृत कीजिए। जैसे दिया है 2/5, 6/7, 7/9, 1/6। सॉरी, इसको अच्छा से लिखते हैं। 1/6, जीरो जैसा लग रहा है। 1/6, 18/7, 12/5 इस तरह दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, हम लोग व्युत्क्रम में बदलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं व्युत्क्रम। चलिए व्युत्क्रम लिख के हम लोग देख देते हैं व्युत्क्रम। तो देखिए व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा करना है सबका। 2/5 है तो उसको 5/2 लिखेंगे। 5/2 पहला। दूसरा लिखेंगे 7/6, 9/7 तीसरा। चौथा लिखेंगे 6/1। पांचवा लिखेंगे 7/18। छठा लिखेंगे 5/12। सातवां लिखेंगे 2/3। आठवां लिखेंगे 4/13। नौवां लिखेंगे 4/15। 10वां लिखेंगे 7/1। ये तो हम लोग व्युत्क्रम में बदल लिए। अब इसको हम लोग क्या बदलेंगे, अब इसको हम लोग बदलेंगे उचित भिन्न में। चलिए हम लोग उचित भिन्न नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग बुक को भी रख लिया, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पेज में बना रहे हैं इसलिए दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग बुक को रख लिए सामने, सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए हम लोग अब बदलेंगे, क्या बोला, उचित भिन्न में। चलिए हम लिख बदलेंगे उचित भिन्न में। उचित भिन्न, भिन्न लिख के टेस्ट दीजिए। अब उचित भिन्न किसको बोलेंगे, उचित भिन्न उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बता होता है अंश बटा हर। अंश में क्या होगा, छोटा होना चाहिए और हर में बड़ा होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उचित भिन्न बोलेंगे। हर में क्या होना चाहिए, बड़ा, और अंश में छोटा। तो देखिए उचित भिन्न में 2/5, उसको उल्टा करेंगे तो 5/2। तो नीचे हर क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ये तो मेरा उचित भिन्न निकल आएगा। 6/7 भी नहीं होगा, मानिए इसको उल्टा लोग करके चलिए बोलते 7/6 भी नहीं होगा, 9/7 भी नहीं होगा, 6/1 भी नहीं होगा, 7/18 ये मेरा उचित भिन्न है। तो हम लोग लिखेंगे कितना नंबर है, 5वां नंबर है। तो लिखेंगे 5वां नंबर 7/18 उचित भिन्न है। और नेक्स्ट देखिए 5/12, 5/12 भी मेरा उचित भिन्न है। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 5/12। 2/3 ये भी है मेरा उचित भिन्न। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको भी उचित भिन्न में 2/3, कोमा 4/13। देखिए ये भी मेरा उचित भिन्न है, 8वां नंबर। तो हम लोग लिखेंगे 4/13। उसके बाद आगे देखिए 4/15, ये भी मेरा उचित भिन्न है। कितना नंबर, 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 4/15। 7 तो मेरा उचित भिन्न नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, यही मेरा है उचित भिन्न। अब उचित भिन्न तो हम लोग लिख लिए। अब क्या बोला है, विषम भिन्न लिखने के लिए। तो विषम भिन्न में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। अंश में बड़ा होना चाहिए और हर में छोटा होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। तो चलिए हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं। अब विषम भिन्न, विषम भिन्न लिख के डेश दीजिए। विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो मान लीजिए 5/2, ये तो मेरा है विषम भिन्न। तो लिख सकते हैं हम लोग पहला नंबर 5/2 विषम भिन्न है। 7/6 तो नहीं है, सॉरी है, 7/6 भी है मेरा विषम भिन्न। 9/7 भी है विषम भिन्न, 9/7। 6 तो मेरा विषम भिन्न नहीं है। 7/18 भी नहीं है। 5/12 भी नहीं है।
2/3 भी नहीं है, 4/13 भी नहीं है, 4/15 भी नहीं है और 7 भी नहीं है मेरा। तो हम लोग को पता चल गया विषम भिन्न क्या क्या है। विषम भिन्न पता चल गया। उसके बाद आगे क्या बोला है, पूर्ण संख्या के रूप में लिखने के लिए। पूर्ण मेरा मतलब पूर्णांक कौन है मेरा, तो चलिए हम लोग लिखेंगे अब नेक्स्ट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिख के डैश दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या में क्या होता है, बट्टा में नहीं रहता है, ये खाली पूर्णांक में रहता है, केवल एक संख्या। 5/2 भी नहीं होगा, 7/6 भी नहीं होगा, 9/7 भी नहीं होगा, 6 होगा। तो चलिए हम लिख सकते हैं चौथा नंबर आएगा 6। 7/18 भी नहीं होगा, 5/12 भी नहीं, 2/3 भी नहीं होगा, 4/13 भी नहीं होगा, 4/15 भी नहीं होगा, 7 होगा। तो हम लोग 10वां नंबर लिख देते हैं 7। यही मेरा हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 7/5 डिवाइड 14, तो इसको मान ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए हम लोग सिंपल इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए 7 तो हम लिख सकते हैं 7/5 डिवाइड में तो इसको बदले तो गुणा में हो जाएगा, तो नीचे कुछ नहीं है तो लिखेंगे हम लोग डिवाइड 14 नीचे कुछ नहीं मतलब अपने से 1 डाल देते हैं। चलिए 1 लिख दिए तो हो गया। इसको उल्टा करते हैं तो लिखेंगे 7/5 डिवाइड में तो बदलेंगे तो क्या गुना में जाएगा, गुना 1/14। और देखिए जब कटेगा ऊपर नीचे काट सकते हैं, सीधा सीधा कभी भी नहीं कटेगा। ये 7 और 5 कट रहा है नहीं, 1 और 14 कट रहा है नहीं, तो देखिए तिरछा तो काटते हैं। 7 कट में इधर उधर कट रहा है तो चलिए काटते हैं। 7 का 7 एक बार में, 7 और 14। अब जो बच के उसको गुना कर देते हैं। चलिए 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा बट्टा 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10। इसको हम लोग गुना करके एक बार भी काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे तो हम लोग आसानी हो जाएगा बनाने में हम लोग क्वेश्चन को। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 6/14 डिवाइड 21/1। नेक्स्ट सोल्व कर देंगे 6/14 डिवाइड तो बदलेंगे तो क्या बदले हो जाएगा, गुना में। तो हम लोग लिखेंगे गुना 1/21। देखिए ये ऊपर नीचे कट रहा है तो चलिए हम लोग काट देते हैं। 2 कट रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, फिर कट रहा है नहीं। देखिए इधर तिरछा में कट रहा है 3 और 21, तो चलिए काटते 3 का 3, 3 सत्ती 21। हम लोग को 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, और 7 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 7 49। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49। यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 पूर्णांक 1/2। तो चलिए हम लोग इसको पहले गुना कर लेते हैं। नीचे से गुना करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं जोड़ते हैं, ऊपर से जोड़ते हैं नीचे से गुना। तो 2 का डबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा, 2 चौके 8 और 1 9। तो लिखेंगे 9/2 डिवाइड 36 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 9/2 डिवाइड में तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह गुना में 1/36। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, इधर इधर से भी नहीं करना, तो इधर उधर देखिए कटता है कि नहीं। 9 का 9 का 9, 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार में। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, बट्टा 2 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 2 चौके 8। यही है मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर। क्या दिया हुआ है 22/28। तो हम लोग लिख सकते हैं 22/28 डिवाइड 4/1। नीचे नहीं है 1 तो हम लोग अपने से 1 बैठा सकते हैं, क्योंकि 1 हम लोग का छिपा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 22/28 जब डिवाइड में बदलेंगे तो क्या में हो जाएगा गुना में 1/4। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है इसलिए काटते हैं। 2 का टेबल 11 बार में 22, 2 का 2 और 4 बार में 8। ऊपर नीचे फिर कट रहा है नहीं, इधर तिरछा भी नहीं कट रहा है, तो लास्ट में इसको क्या करेंगे चलिए गुना कर देते हैं। तो 11 के 1 से गुना करेंगे कितना होगा 11, और 14 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 14 चौके
56, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 56 ही है मेरा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5.1/3 भागा भाग 4, तो चलिए 3 को 5 बार पढ़ेंगे कितना होता है, 3 5 15 और ऊपर 1 है, उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 15 और 1 कितना होता है 16, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16/3 डिवाइड 4/1। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 16/3 भागा में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा 1/4, ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, तिरछा कट रहा है 4 और 16 कट रहा है, तो चलिए काटते हैं, 4 का 4, 4 चौके 16। अब फिर जो बच गया उसको गुना कर देते हैं, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4/3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3, यही है मेरा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 9/14 भाग 12/1, फिर से लिखेंगे हम लोग 9/14 भागा में तो बदलेंगे तो गुना हो जाएगा 1/12। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, तिरछा कट रहा है 3 का डबल कटेगा, चलिए काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और कट रहा है नहीं, तो जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते 3 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 3/14 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना, 14 चौके 56, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 56, यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। 8.3/4, तो चलिए इसको हम लोग बट्टा पहले कर लेते हैं, 4×8 32 और 3 कितना होता है 35, तो हम लिख सकते हैं 35/4 भागा 105/1। नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 35/4 गुना 1/105। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, तो इधर से कट रहा है, 35 के टोटल 105 आता है, 35 का 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105, 35 के टोटल में कट रहा है, तो चलिए काट देते हैं हम लोग, 35 का 35, 35 दिया 105। अब चलिए जो बच गया उसको क्या करेंगे गुना, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 4 दिया 12। चलिए अब नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 11.3/13 भागा 14, 13 का टेबल 11 पढ़ेंगे कितना होगा, 13 का टेबल 11 पढ़ेंगे तो हो जाएगा 143, 10 बार में 130, 4 3 43, 143 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 146, तो लिखेंगे 146/3 भागा 14/1। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, 146/3 भागा में तो बदलेंगे तो गुना में हो जाएगा 1/14। चलिए देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, तो चलिए काटते हैं, ऊपर नीचे तो नहीं कट रहा है, चलिए तिरछा देखते काटता है कि नहीं, तो चलिए काटेंगे, 2 घंटे में कट रहा है, 2 सती 14, 2 सती 14 और 2 तिया 6 और कट रहा है, और तो नहीं कट रहा लग रहा है, तो क्या करेंगे गुना कर देते हैं, 1 मिनट हम लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 लिखेंगे, 1 छूट गया था। चलिए गुना करते हैं, 73 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 73/13 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा 13 सती 91, यही मेरा आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी तरह से हम मान ज्ञात ही करने के लिए बोला गया है, तो चलिए अब सीधा हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। 3/5 भागा 5/6, तो चलिए हम लिखेंगे, इसको भीम का भागा जैसा ही सेम बनेगा, तो चलिए लिखेंगे 3/5 भागा में तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा गुना 6/5। अब चलिए जो कटेगा उसको चलिए हम लोग काटते जाएंगे, 3 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 3 छक 18/5 बचे 25, यही है मेरा आंसर। नेक्स्ट दूसरा नंबर 4 दिया हुआ है, 4/9 गुना में बदलेंगे 36/16। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है नहीं, इधर से कट रहा है, इधर से तो कट रहा है, तो चलिए काटते हैं, तिरछा में भी कट रहा है, 4 का 4, 4 चौके 16 और ऊपर नीचे कट रहा है 4 का 4, 4 9 36 और तो नहीं कट रहा है, तो क्या कर देंगे
गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। एक को 1 मिनट, इधर भी कट रहा है 9 9 9 का 9 9 का 9, एक बार में इधर भी एक बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 3 नंबर। 2.1/5 भागा 2/22 है। तो 5 दूनी 10 और 11, तो लिखेंगे हम लोग 11/5 भागा 2/22। अब चलिए इसको बदलेंगे गुना में, तो लिखेंगे 11/5 गुना 22/2। चलिए कटेगा, तो चलिए काटेंगे। 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2। अब जो बच गया उसको चलिए गुना कर देते हैं। 11 को 11 से गुना करेंगे कितना होगा? 121/5 आंसर। चौथा नंबर देखिए, 3.2/5 भागा 4/17। चलिए इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 5 या 15 और 2 17/5 भागा 4/17। चलिए इसको बदलते हैं गुना में। 17 का 17 हो जाएगा, 5 का 5, भागा में तो बदलेंगे, पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे 17/4। देखिए जो कटेगा उसको काटेंगे। 17 को 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा? चलिए हम रफ मीटर साइड में करते हैं गुना। 17 को 17 से गुना करेंगे, चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। 17 को 17 से गुना करेंगे कितना? 49 के 9, तो में 4 बचा। 7 का 7, 3 10 11 गुना 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 1 को 1 9, 7 1 8 1 2। इसका कितना हो गया? 289। 17 को 17 से गुना किया कितना हुआ? 289/5 चौके 20। यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 5 नंबर। 2/3, तो लिखेंगे हम लोग 2/3 गुना बदलेंगे तो 2/1। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4/3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। यही है मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब हम लोग। छठा नंबर दिया है 16/25 भागा 4/5। तो लिखेंगे 16/25 गुना बदलेंगे तो पलट देते हैं तो 5/4 हो जाएगा। अब देखिए कट रहा है तो चलिए काटते हैं। देखिए इधर भी कट रहा है, तिरछा में भी कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। तो चलिए काटते हैं। 5 का 5, 5 5 25। इधर से भी कट रहा है। 4 का 4, 4 चक्के 16। अच्छा जो बच गया उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 4/5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 4/5 हो गया मेरा आंसर। इसी तरह चलिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 7वां नंबर। 2.1/5 है, तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो लिखेंगे 11/5 भागा 10/15। चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 11/5 भागा में तो पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 15/10। देखिए जो कट रहा है चलिए काटते हैं। 5 का 5, 5 या 15, तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 या 33/1 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 10। यही है मेरा आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। 4/7 भागा 2/5, तो हम लिख सकते हैं 4/7 भागा में तो पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, गुना 5/2। चलिए अब गुना करते हैं। कटेगा तो काटेगा नहीं, 4 और 7 कटेगा नहीं, 5 और 2 कटेगा नहीं, तो चलिए हम इसको गुना कर देते हैं। सिंपल। 4 5 20/7 दूनी 1 मिनट कट रहा था, इधर 2 और 4 कट रहा है, तो लिखेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4 और नहीं कट रहा है, तो 2 5 कितना हो गया? 10। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10/7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 7। तो यही मेरा हो गया आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, ताकि उन लोग को भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।